राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और 151वीं जो जयंती थी महात्मा गांधी की 2020 में ममता, ये उस समय इस कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था और ये दुनिया भर में महात्मा के और बापू के सिद्धांतों की स्वीकारोक्ति या कहा जाए जो स्वीकारता बढ़ रही है उसका संदेश देता है। और यूक्रेन और कीव की धरती पर शांति के इतने बड़े दूत के प्रति श्रद्धांजलि देना, इसके भी बहुत अपने आप में संदेश है ममता। बिल्कुल, गांधी जी जो हमेशा से ही सत्य, अहिंसा, शांति के मार्ग को आगे बढ़ाते रहे हैं, इन्हीं मूल्यों पर गांधीवाद दर्शन स्थापित है। ऐसे में यूक्रेन पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करना, गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचना, श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये दिखाता है, कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत देता है कि मौजूदा दौर में भी गांधी जी के ये मूल्य प्रासंगिक हैं। आज के दौर में भी गांधीवाद ही है जो विश्व को इन संघर्षों से आगे निकाल कर दिशा दिखा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण संकेत प्रधानमंत्री का यूक्रेन के धरती पर जाकर कीव से जो प्रधानमंत्री ने ये संदेश विश्व को दिया है, ये मात्र एक प्रणाम ही नहीं है गांधी जी के चरणों पर, बल्कि ये विश्व के लिए एक संदेश भी है कि आइए मिलकर शांति के पथ पर आगे बढ़ें, आइए मिलकर अहिंसा का मार्ग चुनें और शांति का समाधान, इस संघर्ष का समाधान शांति के माध्यम से निकालें। यहाँ भी भारी तादाद में भारतवंशी उपस्थित हैं जो प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पण करते हुए ये दृश्य जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं कीव से, इस वक्त हमारे संवाददाता अमृतपाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है, हमारे सहयोगी संवाददाता जो लगातार प्रधानमंत्री के इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। अमृत, अगर इन तस्वीरों को अपने आप किस तरीके से इसको व्याख्या देंगे या कैसे विस्तार देंगे, क्योंकि शांति के अग्रदूत के तौर पर बापू को देखा जाता है, उनके सिद्धांतों को देखा जाता है और कीव यूक्रेन में महात्मा के संदेश को एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम है ये श्रद्धांजलि देना, कैसे इस बात को आप विस्तार देंगे अमृत? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। जब भारत के प्रधानमंत्री किसी भी मुल्क में जाते हैं और महात्मा गांधी का अगर वहाँ एक स्टैचू है तो वो एक फ्लोरल ट्रिब्यूट्स देते हैं भारतीय समुदाय से मिले वहाँ जो गांधी जी के स्टैचू से, क्योंकि गांधी जी एक भारत की जो वैल्यूज हैं, जिस तरह की बात भारत एक लास्टिंग पीस की करता है, तो उसके एक सिंबल थे। दूसरी बात, आज के वक्त में महात्मा गांधी के मैसेज की जो रेलेवेंस है वो ये एक सिंबॉलिक संकेत है कि महात्मा गांधी जब अपनी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के दौरान कहते थे कि आप इन समस्याओं का हल हिंसा से नहीं ढूंढ सकते, तो प्रधानमंत्री भारत का ये जो लॉन्ग स्टेटेड स्टैंड है कि आप इसको, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या युद्ध चल रहा है, इसका सोल्यूशन या इसका हल आप डायलॉग और डिप्लोमेसी से ढूंढ पाएंगे, आप बातचीत से ढूंढ पाएंगे, आप जंग के मैदान पर उसका सोल्यूशन या उसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा के गांधी जी के स्टैचू पर या बस पर ये फूल अर्पण करना और होमेज पे करना सांकेतिक भी है। और दूसरी बात, क्योंकि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन में गए हैं जब से यूक्रेन को आज़ादी मिली है 1991 से, तो ये अपने आप में सांकेतिक है। जी अतुल नेजा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी हाँ, ये जैसे ये फंक्शन हुआ, ये गांधी जी के स्टैचू के सामने प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो एक सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये एक भारत की जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है उसका एक ये प्रतीक है कि जैसे अमृतपाल ने कहा कि आप किसी भी समस्या को, आपको हिंसा से आप नहीं उसको सुलझा सकते, उसको आप बातचीत और डायलॉग से ही सुलझा सकते हैं। तो एक तरह से ये एक सिंबॉलिक वैल्यू है इस इवेंट की। और बाकी जो जैसे मैंने कहा कि ये कंटिन्यूटी है भारत की डिप्लोमेसी की, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसका एक बिल्कुल एक तरह से ज़मीन पे उसको डॉक्ट्रिन को उतारा जा रहा है अब कि आप जो है वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, तो आप सबको मिलके ही जो पोस्ट कोविड सिचुएशन आई है, जिस तरह की विश्व की स्थिति है, इसको पीस और हार्मनी और कोऑपरेशन से ही आप आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट बात है कि ये नए डॉक्ट्रिन के लिए भारत ने पहल की है, भारत ने इनिशिएटिव लिया और प्रधानमंत्री ने खुद इसका इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें और प्रधानमंत्री का कीव में महात्मा के स्टैचू पे पुष्पांजलि अर्पित करना ये दिखाता है कि शांति के अग्रदूत के तौर पर उनके सिद्धांतों पे आज भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी
अमृतपाल सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। अमृत, किस तरीके से आप इस स्टैचू को भी देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे इतना बड़ा संघर्ष लगभग 2-2.5 साल से चल रहा है, वहां शांति के प्रणेता की मौजूदगी यही अपने आप में एक विश्वास पैदा करती है कि हाँ, आप संघर्ष के बाद आप समाधान की ओर जब बढ़ेंगे तो शांति के इसी प्रकार के रास्ते से आपको आगे बढ़ना होगा और अहिंसा के मार्ग से आपको मानवता के लिए आगे आना होगा। अमृत, बिल्कुल, गांधी जी का संदेश एसेंशियली यही था कि आप यूज ऑफ फोर्स से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, किसी लोगों की जो आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी है उस पर आप अटैक नहीं कर सकते हैं और उसके आप हल नहीं पा सकते हैं। याद करें कि जब ये एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल चल रही थी तो गांधी जैसे लोगों का वही जो कॉलोनियल पावर्स थी वो मजाक उड़ाती थी कि ये हाफ क्लैड नेकेड फकीर क्या कर लेगा। आज यूरोपियन कैपिटल्स में गांधी जी की प्रतिमा हर जगह लगी हुई है और वहां पर जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं या वैसे भी कोई इंटरनेशनल फिगर्स जाती हैं तो वो अपने रिस्पेक्ट पे करती हैं और मानती हैं, इस बात को मानती हैं कि उनका जो योगदान था, उनका जो रोल था या उनका जो वॉइस ऑफ रीजन था उसके लिए उनको सहारा जाता है। वही जिस सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे हमारे गेस्ट कि ये आप कंसिस्टेंटली कहते रहे हैं और आज के दौर में भी वो रेलेवेंट है कि आप यूज ऑफ फोर्स से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, लोगों का जो आइडिया है और यहाँ खास करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ह्यूमैनिटेरियन जो प्रधानमंत्री ने कल पोलैंड में भी कहा डोनाल्ड टस्क को मिलने के बाद कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, इस पूरे युद्ध की सबसे ज्यादा डीपली कंसर्निंग बात ये है कि उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट दुनिया भुगत रहा है, जो लॉस ऑफ इनोसेंट सिविलियन लाइव्स दोनों साइड्स पर, सिर्फ यूक्रेन में नहीं उधर भी रूस में